हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज पूरा का पूरा नया सेशन चालू होने वाला है। वो नया सेशन है वो टाइम एंड वर्क का। और इस सेशन में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बेसिक्स से आप कैसे बना पाते हैं सवालों को। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है किसी चैप्टर को लेकर तो आप उसमें कभी भी कोई भी एरर नहीं करेंगे। अगर आप ट्रिक से जाएंगे तो पक्का आप एरर के साथ एरर पर एरर, एरर पर एरर और स्कोर कर पाएंगे 60 से लेकर 70%। तो अगर आपको थोड़ा सा भी स्कोर चाहिए 80 से 100 के बीच में तो आपको बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब देखो होता क्या है कि ट्रिक से हो सकता है प्रेजेंट में आप थोड़ा सा टाइम कम ले जाए, लेकिन एग्जाम तो आज आपको देना नहीं है। 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद देना है, जब तक आपकी ट्रिक गायब हो चुकी होती है, केवल बेसिक ही याद आता है। तो टाइम एंड वर्क में स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक प्रिंसिपल या फिर जो बोलते हैं बेसिक थ्योरी में समझा दूं। तो वो ये है, देखो टाइम एंड वर्क पूरे मैथमेटिक्स का सबसे सरल टॉपिक माना जाता है और रियलिटी में ये है भी। तो मान लो कि आप कोई काम 2 दिन में करते हो, तो कोई काम आप 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? आधा काम करेंगे। ठीक है जी। एक दिन में कितना काम करेंगे? आधा काम करेंगे। फिर से नेक्स्ट दिन में कितना काम करेंगे? फिर से आधा कर देंगे। तो आधा काम एक दिन, आधा काम एक दिन, तो टोटल काम कितने दिन में हो गया? 2 दिन में हो गया। तो 2 दिन में आपका टोटल काम हो गया। बस यही होता है कि मान लो कि आप कोई काम 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/20 करेंगे। तो ऐसे 1/20 एक दिन में, 1/20 एक दिन में, 1/20 एक दिन में, डॉट 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 जाएंगे 1/20। यहाँ से आप 21+1 20 टाइम 1 ऐड करेंगे तो 20/20 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो देखो जब भी आप कोई कार्य मान लो 30 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/30। तो एक दिन का मतलब जितना काम आप कर रहे हैं बस उसको आपको डिनोमिनेटर में बैठा देना है। अब मैं इसका रिवर्स बात करूं कि कोई काम आप एक दिन में 1/30 काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी टोटल काम कितने दिनों में होगा? टोटल काम 30 दिनों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब एक दिन में 1/30 कर रहे हैं तो टोटल काम कितने में होगा? 30 में होगा। तो ये आपको दोनों तरीके से आने चाहिए कि अगर आप एक दिन में 1/5 काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 5 दिनों में। अगर आप 5 दिनों में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 काम करेंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक के साथ चलेंगे और हम तो ये दोनों तरीके आप पर आने चाहिए कि रिवर्स भी, कि अगर कोई काम आप मान लो कि 1/3 डेज में कर रहे हैं, मतलब एक दिन का कार्य 1/3 है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 3 दिनों में समाप्त होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसका ये थोड़ा सा बेसिक फंडा है और भी इसके काफ़ी बेसिक है, लेकिन हम सवाल के साथ ही बेसिक लेते चलेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे इन सवालों को। देखो इसमें जब भी आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो आपके लिए पहला टाइप यही जनरेट होता है। आप कहीं से भी टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, कोई सी बुक हो, कोई सा टीचर हो, इससे आप डायरेक्ट एक फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसमें फाइनल वैल्यू को आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। देखो मैं पहले बेसिक लेकर चलूंगा, फिर इनके सारे कैसे जल्दी करने हैं वो भी मैं बताऊंगा कि ए एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है? x दिन में। बी उसी काम को y दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दिनों की संख्या बताइए कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त करें। देखो ए का एक दिन का कार्य निकाल है। ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य क्या होगा? आप कहेंगे जी 1/x होगा, क्योंकि टोटल कितने में कर रहा है? x में कर रहा है। अगर मैं बी का एक दिन का कार्य निकालूं तो बी का एक दिन का कार्य क्या कहेंगे आप? 1/y कहेंगे। दोनों ने साथ मिलकर काम किया तो 1/x प्लस 1/y कहेंगे। तो यहां से क्या आ गया आपका? x प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। वाई मेरा एलसीएम आ गया। अब ये क्या आ चुका है? जब देखो समझो कि ए एक काम को 2 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2 करेगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 2 दिन में। अब ये क्या आ गया आपका? कार्य आ गया। और दिन निकालेंगे तो x अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएंगे? आपके दिन आ जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर रहना है अलर्ट। वैसे तो कोई देखो ये टास्क है नहीं, ये तो आपको टाइम एंड वर्क का अगर एलसीएम लेकर डायरेक्ट निकालेंगे तो ए और बी मिलकर, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कितने में करेंगे? x अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में
काम करेंगे। अब देखो इस सवाल का करने का दूसरा तरीका क्या होता है। ये तरीका तो देखो मैं थोड़ा सा बेसिक लेकर चल रहा हूं, पर देखो ए है कोई, ए ने कितने दिनों में काम किया, एक्स दिनों में, बी ने कितने दिनों में किया, वाई दिनों में। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। फिर मैंने एक्स वाई का एलसीएम लिया तो मैंने एक्स वाई का एलसीएम ले लिया। फिर मैंने इसमें डिवाइड किया तो यहाँ मेरा वाई बचेगा, यहाँ मेरा एक्स बचेगा। अब मेरे को निकालना क्या है, दिन निकालने हैं। तो देखो ए की फीसद, ए कितना कर रहा है, ये कर रहा है, बी कितना कर रहा है, ये कर रहा है। तो एक्स वाई ये तो होता है मेरा टोटल वर्क और ये होता है मेरे दिन, सॉरी इफिशियंसी। तो जब वो एक्स वाई में आप एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका दिनों की संख्या आ जाएगी, दिनों की संख्या। तो मैं यहां इसका ही यूज करने वाला हूं कि मैं पहले देखो किया क्या था, मैंने 1/x प्लस 1/y किया, फिर मैंने x प्लस वाई ऊपर किया, फिर एक्स वाई मैंने किया। फिर अगर ये आया था मेरा वर्ग, अब मेरे को निकालनी है डे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किया था, तो ये मेरा डे आया। तो अल्टरनेट में कर क्या रहा हूँ, देखो मैंने x लिया, y लिया, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिया, इन दोनों का एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया। फिर मैंने एक से एक को काटा, एक से एक को काटा, एक से एक को काटा, तो ये आ गया मेरा वो डायरेक्ट दिनों की संख्या। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। ये तो देखो बेसिक फंडा है। अब मैं आता हूँ आपके पहले वाले सवाल पर। अब इस प्रकार के सवाल पेपर में आते रहते हैं और काफी बेसिक से सवाल। अब देखो करने के तरीके होते हैं जी इसके बहुत, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊंगा, वो डायरेक्ट कैसे आप एलसीएम लेते हैं। बस अब तक का मेरा मतलब यही था समझाने का कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो ए यहाँ पर लेना है, बी यहाँ पर लेना है, 20 यहाँ पर लिखना है, 30 यहाँ। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ये गया 3 टाइम और ये गया 2 टाइम। तो 60 में आपको किससे डिवाइड करने देना, 3 + 2 से डिवाइड करेंगे तो 60/5, 60 में अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 डेज। अब इस सवाल को मैं फर्स्ट और लास्ट सवाल को उस तरीके से भी बता देता हूं कि ए ने कितने दिनों में करेगा, 1/20 में करेगा, बी कितने में करेगा, 1/30 में करेगा, और टुगेदर निकालना है मेरे को। टुगेदर के लिए 1/20 + 1/30, एलसीएम कितना आया मेरा, फिर से 60, ऊपर आया 3 + 2, तो ये हो गया मेरा 5/60। ये क्या है, वर्ग। और कार्य के लिए क्या करूंगा मैं, 60/5 बराबर 12 डेज। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। काफी देखो मैं बेसिक से भूमिका लेकर चलूंगा आपके लिए कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो अगर ये 3 लोग हो जाए तो कैसे सवाल को करेंगे कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों में, एक्स वाई जेड दिनों में कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो कभी कभी 3 व्यक्ति हो जाते हैं, तो 3 वाला आपको कैसे करना है। तो मैं कहूँ ए बी सी का एक दिन का कार्य, ए + बी + सी का एक दिन का कार्य क्या होगा, आप कहेंगे कि जी 1/x 1/y + 1/z होगा। तो ये एक दिन का कार्य आ गया। तो आपका एलसीएम क्या आया, यहाँ से एलसीएम आया मेरा x/z। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, yz बचेगा, यहाँ zx बचेगा और यहाँ xy बचेगा। ये क्या आया मेरा, काम आ गया। तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, जब दिन निकालने हैं मेरे को तो मैं उल्टा कर दूंगा, xyz अपॉन yz + zx + xy। ठीक है, तो ये क्या आ गई, मेरी नंबर ऑफ डेज आ गई कि दिनों की संख्या आ गई। अब होता क्या है कि आपके लिए यही डायरेक्ट दे दिए जाते हैं कि भाई इनको रट लो, ये डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा x/z, एलसीएम क्या है मेरा, x/z, यहाँ पर क्या बचेगा, yz, यहाँ पर क्या बचेगा, zx, और यहाँ पर क्या बचेगा, xy। तो xyz में किसका डिवाइड दे दूंगा मैं, yz + zx + xy। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप पर आने चाहिए। अब ये तो इनकी बेसिक भूमिका है, फंडामेंटल है, लेकिन अब आपका थोड़ा सा शुरू होता है कारनामा, अब कि आप कैसे कैसे सवालों को बना पाएंगे कि ए बी सी अलग अलग, देखो ये अलग होनी चाहिए जी, लेकिन ये अगर लिख रहा है तो ये अलग होगा। अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो सेम सवाल है, अगर आपको मैं बोलूंगा कि रटना तो है ही नहीं, ए बी सी तो 3 है, तो आप पहले 3 डंडे बनाइए। यहाँ पर 10, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 10, 15 और 30 का देखो एलसीएम लेने का मैं आपको तरीका, वैसे तो मैं एलसीएम एससीएफ करा ही चुका हूँ, वहां से आप सीख भी सकते हैं।
नहीं तो आप ऐसे करके निकालेंगे तो आप भी एलसीएम निकाल लेंगे। और एक तरीका होता है कि इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, जो भी हाईएस्ट 30 ही आ जाएगा, 60 क्यों लिया जाए, 30 एलसीएम हो जाएगा। देखो 60 से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाद में जो भी चीज़ आएगी वो कॉमन आएगी और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एलसीएम आप 30 लिख दें, कोई दोहराए की बात नहीं। यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 आया। अब देखो टोटल वर्क कितना है मेरा 30 यूनिट। ए कितना कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, सी कर रहा है 1 यूनिट। ये ए है मेरा, ये बी है, ये सी है। तो एक डे में, 1 डे में कितने यूनिट काम हो गया मेरा, 3 + 2 + 1 बराबर 6 यूनिट। तो टोटल कार्य कितना है मेरा 30 यूनिट। तो 30 यूनिट है टोटल कार्य, एक दिन में हो रहा है 6 यूनिट। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये किसका डिवाइड किया मैंने, एक दिन के कार्य का, 1 डे का, 1 डे का वर्क। ठीक है जी, तीनों का एक दिन का कार्य, क्योंकि तीनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। और देखो नेक्स्ट सवाल भी काफी अच्छे सवाल हैं ये, कि मैं देखो इसमें एक एक एग्जाम्पल है और कुछ सवाल भी हैं। आगे चलकर ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए होते जाएंगे। तो जब तक आप देखेंगे कि इस प्रकार के भी सवाल आपके पेपर में आते रहते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होता है। देखो ए और बी किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं। ए + बी कोई कार्य को x दिन में कर रहे हैं, तो मतलब कहने का क्या है, 1/x में करेंगे। ठीक है जी। ए अकेले उस कार्य को y दिन में कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को y दिन में कर रहा है, तो मतलब 1/y में करेगा। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो बी अकेले, बी का एक दिन का कार्य, ये क्या हो गया, ए + बी का एक दिन का कार्य, 1 डे का वर्क हो गया। ठीक है भाई, एक दिन का, ये हो गया एक दिन का। अब देखो ए और बी कर रहे हैं x में और ये कर रहा है 1/y में। अब मैं निकालूं बी का एक दिन का कार्य। बी का एक दिन का कार्य क्या होगा कि टोटल कार्य क्या है मेरा 1/x। 1/x में से मैं ए का कार्य घटा दूं 1/y, तो मेरा किसका कार्य निकल आएगा, बी का कार्य निकल आएगा। तो यहां से बच गया मेरा ये y - m। ये क्या हो गया जी, मेरे बी के एक दिन का कार्य हो गया। तो बी को एक दिन का कार्य, ये क्या है एक दिन का कार्य। अब लेकिन मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, y - m। तो ये हो गया मेरा बी के एक दिन का कार्य, कि मतलब कितने दिनों में ये कार्य कर पाएगा, टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। अब इस प्रकार के देखो, ये आप इसे रट लेंगे तो आप कहेंगे कि ये इसमें रखने से डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन आते सवालों पर रटना कुछ नहीं है। मैं आपको सारा कुछ बताता ही जाऊंगा कि आपको रटने से कुछ होना नहीं है, भला होता ही नहीं है रटने से, अब तक किसी का नहीं हुआ है। कि ए और बी अलग अलग क्रमशः 20 और 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो काफी अच्छा सवाल, काफी बढ़िया सवाल और काफी औसम सवाल, काफी खूबसूरत सवाल। तो देखते हैं इसकी खूबसूरती को, सवाल की को, कि 20 में और 30 में, ये है मेरा ए और ये है मेरा एलसीएम आया मेरा 60। तो ये गया मेरा 3 टाइम्स और ये गया मेरा 2 टाइम्स। इसमें इससे डिवाइड करना होता है, नथिंग। अब ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कि मेरे भाई ए ने काम छोड़ा 8 दिन बाद, तो देखो मैं पहले एक 1 डेज का वर्क निकालूं यहाँ से, तो आप कहेंगे 3 + 2 = 5 यूनिट। ठीक है, तो 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो कहने का मतलब ये है कि 8 दिन तक ए और बी ने 7 काम किया होगा। 8 दिन तक ए + बी ने 7 काम किया होगा। तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना यूनिट काम हो चुका है, 40 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है जी, शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है। अब देखो टोटल वर्क कितना है मेरा 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना है मेरा 60 यूनिट, 40 यूनिट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा मेरा 60 - 40 = 20 यूनिट। ठीक है जी, अब जो काम बचा है उसे कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो 20 यूनिट को कितने दिन में करेगा बी। सॉरी एक सेकंड, सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉरी ये प्रॉब्लम कर गया, तो अब मैं इसे दोबारा चालू किया हुआ हूँ, तो मैं इसे दोबारा समझाता हूँ सवाल को, फिर से देखेंगे कि ए और बी इतने दिन में कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से जल्दी बना देता हूँ। तो यहाँ से मैंने 60 लिया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, तो एक दिन में मेरा 5 यूनिट आया, 3 + 2 = 5 यूनिट। 8 दिन तक उन्होंने 7 कार्य किया, तो आप ऐसे लाइन बनाएंगे। देखो ये काफ़ी बेसिक से जाएंगे, हम कभी भी जल्दी नहीं करेंगे कोई भी सवाल के साथ। तो 8 × 5 तो 40 यूनिट मेरा काम हो चुका है।
टोटल कितना है मेरा 60 यूनिट है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा मेरा 60 माइनस 40 बराबर 20 यूनिट। अब 20 यूनिट को देखो ए तो घर जा चुका है, अब कौन करेगा शेष काम को, बी करेगा। बी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट, तो 20 यूनिट को कितने दिन में करेगा जी, 10 दिन में। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। अगर ये पूछता बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा तो 10 आंसर हो जाता, लेकिन बी पूरा इसने किया 10 डेज में, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ जी, 10 + 8 बराबर 18 दिन में हो गया। पूरा कार्य हुआ जी 18 दिन में। इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। अब उनके साथ जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया मैं खुद बोलूँगा कि उनके साथ ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो सारे के सारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे। कि आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब कि देखो बी ने कार्य छोड़ा है, ए कार्य कर रहा है, तो फिर से वही तरीका, फिर से वही सवाल, फिर से वही कॉन्सेप्ट। तो 10 और 15 एलसीएम आया मेरा 30, तो ये गया 3 टाइम, ये गया 2 टाइम, तो एक दिन में कितना काम हुआ जी, 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। अब देखो करने के तो काफ़ी तरीके होते हैं, मैं इसका पहला आपको यही बता देता हूँ कि एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। रिमेनिंग कितना बचा, 30 माइनस 15 बराबर 15 यूनिट। 15 यूनिट को कौन करेगा, ए करेगा, तो ए कर रहा है 3 यूनिट पर डे, तो कितने दिनों में करेगा, 5 दिन में। तो कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या आ गया, 3 पहले 5, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया 8 दिन। ठीक है जी, 8 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार के सवालों को करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, अजीबोगरीब तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। कि बी 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, 3 दिन बाद कार्य छोड़ा। अब मैं क्या करूंगा कि बी ने, देखो मैं यहां पर थोड़ा समझा रहा हूं, 3 दिन बाद कार्य छोड़ा, एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 कर रहा है, तो उसने कितने यूनिट कार्य किया, 6 यूनिट। अब देखो बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, शेष कार्य को ये अकेले कर रहा है। अब देखो टोटल वर्क कितना है मेरा, 30, उसमें से 6 यूनिट किसने किया, बी ने, तो टोटल बचा कितना, 24 यूनिट। अब जो 24 यूनिट बचा है वो केवल और केवल किसने किया है, ए ने किया है, तो ए 24 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेगा, हाँ 3 से करेगा, तो 8 दिया 24। तो देखो बी ने तो कार्य छोड़ दिया और ए लगा रहा शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक ए ने कितने यूनिट कार्य किए, 24 किए, और इफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 3 की, तो कितने दिन लग गए उसे, 8 दिन लग गए। लेकिन ये तरीका जनरेट आपके कब होते हैं, जब आपके खुद के ही फंडामेंटल क्लियर हों, तो हम तो कराते जा ही रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कि नेक्स्ट सवाल इस प्रकार का आपको पेपर में अगर आता है तो कैसे करेंगे। ये सवाल, एक ये सवाल और एक ये सवाल, ये 3 सवाल आपके रेंट वर्क है, क्योंकि सारे लोग तैयारी रेंट पर रहकर ही कर रहे हैं, तो रूम वर्क तो होगा नहीं, होमवर्क तो होगा नहीं, क्योंकि होम तो है नहीं, इन लोगों का रेंट ही है। तो ये रेंट वर्क वाले आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया कि बेसिक आपका टाइम एंड वर्क का कैसे चलता है और कैसे ये आपका कार्य करता है। तो ये आपकी पूरी सीरियल मेंस तक की तैयारी इसी सेशन के माध्यम से, चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी सवाल अगर टाइम एंड वर्क का आता है तो आप उसे यहाँ से कर पाएंगे और विद बड़ी आसानी के साथ। और आपको अगर एक्सप्लेन भी करना है किसी को, एक होता है एग्जाम क्रैक करना है, एक होता है एक्सप्लेन करना है, तो अगर आप ट्रिक से जाएंगे तो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अगर बेसिक से जा रहे हैं तो आप जरूर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको हमेशा बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा, बेसिक 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 स्ट्रॉन्ग करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।